नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार आज मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन को सीखने के लिए। मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम परसेंटेज, और इसी परसेंटेज में आज हम सीखने वाले हैं परीक्षा और चुनाव संबंधी सभी प्रकार के प्रश्न। मतलब हमारे एग्ज़ाम में आपने देखा है पेपरों में परीक्षा और चुनाव से संबंधित प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो आज उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम सीखने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो उठा लीजिए अपने अपने पेन और कॉपी, एक बार फिर से हो जाते हैं हम सभी तैयार। आपको एक बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है क्या? आपको एक बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। आप परसेंटेज में एक प्यारी सी लाइन को सीख चुके हैं क्या कि परसेंटेज में एक सबसे प्यारी लाइन है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि किसी संख्या का, हमने बोला किसी संख्या का 40% 240 है। अगर हम बोले किसी संख्या का 40% 240 है, यानी कि हम दे रहे हैं 40% बराबर कितना 240। हम आपको दे रहे हैं 40% बराबर कितना 240। हम पूछ रहे बताओ वह संख्या क्या है, तो आपको पता है हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। तो सीधी सी बात है क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो कैसे लिखोगे 240 गुणा करेंगे 100 का और बटे नीचे क्या आ जाएगा 40। तो आज इसे हम कैलकुलेट करेंगे और अपना सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 24,600। 4 × 24, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 600। और ये प्यारी सी लाइन आप सभी को आती है, तो हो जाए तैयार आज इसी प्यारी सी लाइन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए मिलते हैं बहुत ही सरलतम और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से। परीक्षा संबंधी प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं उसी में सबसे सरलतम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे सरलतम क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के, देखो परीक्षा में 3 चीज़ें होती हैं। पहले बात सुन लीजिएगा, परीक्षा में 3 चीज़ें होती है। एक होता है आपका पूर्णांक, यानी कि जो आपका टोटल होता है। एक होता है उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क, और एक होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत, यानी कि पासिंग मार्क परसेंटेज। तो परीक्षा में 3 चीज़ों का अहम रोल होता है, एक आपके पूर्णांक का, एक आपके उत्तीर्णांक का और एक उत्तीर्णांक प्रतिशत का। तो आइए देखते हैं। उसने बोला है एक परीक्षा में पास होने के लिए कह रहा 30% अंक आने आवश्यक है। मतलब अगर आपके 30% अंक आएंगे तो आप पास होगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। जैसे अपने यहाँ होता है क्या, अपने यहाँ क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के 33% अंक आने चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि हमारे 33% अंक आने चाहिए, और कभी कभार हम ये बोल देते हैं कि हमारे 33 नंबर आने चाहिए। मतलब इस 33 नंबर आने चाहिए इसे बोलते हैं उत्तीर्णांक, और 33% आने चाहिए इसे बोला जाता है उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो भैया क्या है कि 33% जो होता है वही अपने आप में 33 के बराबर होता है। तो जब 33% बराबर 33 है, उससे पूछा पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक कितने परसेंट है 100%। तो 100% बराबर होगा 33, गुणा करेंगे 100 का और बटे नीचे आ जाएगा 33 से ये कट जाएगा और अपना कितना आ जाएगा 100। तो हमारा पूर्णांक कितने का हो गया 100। तो आइए उसी बात पे बहुत ही सरलतम सा क्वेश्चन आपके सामने आता है। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए कह रहा है 30% अंक आने आवश्यक है। मतलब अगर आपके 30% अंक आएंगे तो आप पास, अदरवाइज फेल, अदरवाइज आप फेल हो गए। कह रहा है एक विद्यार्थी के 110 अंक आते हैं। अच्छा, वो कह रहा है 30% अंक आएंगे तो पास हो जाओगे। चलो ये तो ठीक है कि 30% नंबर आते हैं तो पास हो जाएंगे। आप ये और पता कर लो कितने नंबर आने पर हम पास होंगे, हम कितने नंबर आने पर पास होते हैं। वो कह रहे हैं एक विद्यार्थी के 110 अंक आते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहे एक विद्यार्थी के 110 अंक आते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही उसने बोला कि वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर उसके 10 नंबर और आ जाते, तो अगर उसके 10 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, और अगर उसके 10 नंबर और आ जाते तो उसके नंबर कितने हो जाते 120। कहने का मतलब पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, आप बोलोगे 120। यहाँ कह रहा पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 30%, वहाँ कह रहा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 120। यानी कि आपको 30% बराबर कितना दिया गया 120। आपको 30% बराबर दिया गया है 120। तो पूछ रहा है बताओ उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो सीधी सी बात, जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर होगा 120 गुणे 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा 30, और इससे ये काट देंगे और अपना पूर्णांक जो आएगा वो कितना आ जाएगा 400। वेरी गुड, बहुत ही सरलतम से क्वेश्चन को हमसे सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो सभी लोग एक बार
जल्दी से नोट करते हुए इस क्वेश्चन को, इस प्यारे से क्वेश्चन को बहुत ही सरलतम भाषा में सुना। इधर से बोला कि 30% पास होने के लिए चाहिए, इधर से हमने निकाला कि 120 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि आपको 30% बराबर दिया गया था 120। तो जब 30% बराबर 120 है, उसने पूछा पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक 100% होता है। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप सीखना प्रारंभ कर चुके हैं, और अगर बात आप सीखना प्रारंभ कर चुके हैं तो आइए उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा का उत्तीर्णांक, कह रहा एक परीक्षा का उत्तीर्णांक कह रहा 35% है। वो कह रहा है एक परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है, उत्तीर्णांक, एक परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है वो कह रहा 35% है। मतलब अगर आपके 35% नंबर आएंगे तो आप पास हो जाओगे। कह रहा है एक विद्यार्थी के 230 अंक आते हैं, कह रहा है एक विद्यार्थी के 230 अंक आते हैं जो उत्तीर्ण अंक से कह रहा 20 अंक अधिक हैं। मतलब यहाँ से तो आप कह रहे हैं कि 35% अंक आने में पास हो जाओगे। अब आप ये और पता कर लो कि आपके कितने नंबर आए तो आप पास हो जाओगे। थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है एक विद्यार्थी के 230 नंबर आए हैं, और कह रहा है जो 230 नंबर आए हैं वो उसके उत्तीर्णांक से कह रहा 20 अंक अधिक हैं। तो 20 अंक अधिक है, इसका मतलब ये है कि आपके जो 230 नंबर आए हैं और आप कह रहे हैं हमारे उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं, तो 20 अंक अधिक इसका मतलब ये है कि अगर आपके 20 नंबर ना भी आते तो भी आप पास तो थे ही। कह रहा है 230 नंबर आए जो कि 20 नंबर ज़्यादा आ गए हमारे, तो 20 नंबर ज़्यादा आ गए, मतलब अगर 20 नंबर आपके ना भी आते तो भी आप पास हो जाते, और 20 नंबर ना आते आपके नंबर कितने आते, 210। कहने का मतलब यहाँ से हमारा उत्तीर्णांक कितना दे रहा है, 210, और यहाँ से हमारा उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना दे रहा है, 35, यानी 35% बराबर हमें कितना दिया गया है, 210। यानी कि हमें 35% बराबर दिया गया है 210। अच्छा एक बात बताओ, जब 35% बराबर 210 दिया गया, उसने बताओ पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक कितने परसेंट होगा, आप बोलोगे 100%। तो सीधी सी बात है, जब इतने परसेंट बराबर इतना है, जब इतने परसेंट बराबर इतना है, उसे पूछा 100% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 210 गुणा किसका करोगे, आप बोलोगे 100 का, और बटे नीचे क्या लिख दोगे, आप बोलोगे 35। तो बस आ जाइए, काट दीजिएगा, 7 पन्ना 35 और 7 दिया 21, 5 से कटेगा, 5 छिक्का 30। कहने का मतलब आपका जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक कितना का होगा, 600 का। आशा करते हैं इस सरलतम से क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। ये बिल्कुल सरलतम परीक्षा हो रही थी, अभी एक कठिन परीक्षा भी होगी, अभी बेहतरीन चीज़ें भी सीखेंगे। क्या कह रहा था, एक परीक्षा का पूर्णांक 35% है, यानी कि 35%, और फिर कह रहा था एक विद्यार्थी के 230 अंक आए थे और वह 20 अंक अधिक आ गए थे। मतलब 230 जो नंबर आए हैं वो कह रहा है उसमें 20 नंबर ज़्यादा आ गए थे। तो अगर 20 नंबर ज़्यादा ना भी आते तो भी आप पास थे, और 20 नंबर ज़्यादा ना आते तो नंबर कितने हो जाते, 210। कहने का मतलब यहाँ देखो पास होने के कितने नंबर चाहिए, आप बोलोगे 210, और यहाँ से कितना कह रहा था, 35%, यानी कि 35% बराबर कितना दिया गया, 210। और जब 35% बराबर इतना, तो 100% बराबर हमने निकाल लिया, कितना आया, 600। वेरी गुड। आशा करते हैं सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो आइए उसी कड़ी में अब आते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन में, जो आपके एग्ज़ाम का सबसे अहम क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। एक बेहतर सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा का, एक परीक्षा का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 25% अंक आते हैं और वह 10 अंकों से पास हो जाता है। तो पूछ रहा बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अभी तक सिर्फ एक विद्यार्थी की बात हो रही थी, अब इस पहले क्वेश्चन में 2 विद्यार्थी की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 15 नंबर से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 25% अंक आते हैं और वह कह रहा है कि 10 अंकों से पास हो गया। तो पूछ रहा बताओ उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो हमारा फोकस सिर्फ एक बात पे रहता है, हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि हम कैसे भी ये बात जान लें, क्या हम सिर्फ कैसे भी ये बात जान लें क्या कि कितने परसेंट बराबर कितना। हमें क्या जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि कितने परसेंट बराबर कितना। और अगर एक बार हमें पता चल गया कि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, ये तो हम बता ही देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पता करना है। आप कुछ ना करो, आप ये देखो इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है। आप देखो इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, आप बोलोगे 5% का।
आप देखो इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, आप बोलोगे 5% का। और आप ये और पता कर लो इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने नंबरों का अंतर है। तो यहाँ देखो ये 15 नंबर से फेल है, ये 10 नंबर से पास है। आपको लग रहा होगा हमने पूछा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो हो सकता है आपको लग रहा है 15 और 10 के बीच का अंतर 5, नहीं, इसके अंतर 5 नहीं है। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये 15 नंबर से फेल है, ये 10 नंबर से पास है। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा वो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 25। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी लाइन सुनिएगा, जब दो विपरीत चिन्ह दिए जाएं, जब दो विपरीत शब्द दिए जाएं और उनके बीच का अंतर पूछा जाए तो उनके बीच का अंतर निकालने के लिए उनको घटाना नहीं होता है, उनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। कैसे विपरीत शब्द आ सकते हैं हमारी परीक्षा में, कौन कौन से विपरीत शब्द होते हैं? विपरीत शब्द ऐसे होते हैं कि अगर हम दे दें एक तरफ फेल और एक तरफ पास, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा, एक तरफ जल्दी और एक तरफ देर। आप देखिएगा हम जितने भी शब्द बोल रहे हैं दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं, पास, फेल, कम, ज़्यादा, लाभ, हानि, जल्दी, देर। मतलब अगर इस प्रकार से शब्द दिए जाएं तो उन दोनों का अंतर जब पूछा जाता है तो उनको घटाया नहीं जाता, उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। आशा करते ये बात आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो मतलब यहाँ वो कह रहा है 5% बराबर आपको दिया जा रहा है कितना, 25। आपको यहाँ 5% बराबर कितना दिया जा रहा है, 25। तो जब 5% बराबर 25 है, पूछा गया पूर्णांक बताओ, तो पूर्णांक कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर होगा 25 गुणे 100 और बटे क्या आ जाएगा, 5। और 5 से जब ये कटेगा तो अपना सीधा सा पूर्णांक आ जाएगा कितना, 500। वेरी गुड। आशा करते ये प्यारी सी बात आप समझ चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे खास बात ये है कि अगर दो अपोजिट शब्द दिए जाएं और उनके बीच का अंतर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उन दोनों को घटाना नहीं है, उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। कैसे अपोजिट शब्द, कम, ज़्यादा, लाभ, हानि, जल्दी, देर, ठीक है। इस प्रकार से जब कोई क्वेश्चन आते हैं तो उस प्रकार से आप उन दोनों को अंतर निकालने के लिए घटाने वाले नहीं हैं, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। आशा करते ये बात आप समझ चुके हैं। और अगर बात समझ चुके हैं तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो हम आपसे पूर्णांक पूछेंगे, या तो हम आपसे उत्तीयांक पूछेंगे, या हो सकता है हम आपसे उत्तीयांक प्रतिशत पूछ दें। तो आइए तीनों चीज़ों को सीखते हैं। पूर्णांक निकालना हमें आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अभ्यास करते हैं। कह रहे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 30% अंक आते हैं। देखिएगा, कह रहे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 30% अंक आते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 40% अंक आते हैं और कह रहा है वह 20 अंकों से पास हो जाता है। तो पूछ रहा है बताओ उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो पहले हम पूर्णांक निकालते हैं इसका। तो आपको पूर्णांक निकालना आता है, कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना। आप ये देखो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, आप बोलोगे 10% का। आप ये देखो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, आप कहोगे 10% का। आप ये पता कर लो इन दोनों के बीच में कितने नंबरों का अंतर है। देखो एक तरफ है 20 नंबर से फेल, एक तरफ है 20 नंबर से पास, एक तरफ है 20 से फेल, एक तरफ है 20 से पास। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 20 और 20 40। मतलब आपको 10% बराबर 40 दिया गया, 10% बराबर 40 दिया गया है। पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक कितने परसेंट होगा, 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 40 गुणा करेंगे 100 का और बटे नीचे 10। तो इससे ही काटेंगे। तो इसका मतलब अगर पूर्णांक पूछता तो पूर्णांक आप कितना बोल दोगे, 400। वेरी गुड। अगर आपसे पूर्णांक पूछा जाएगा तो पूर्णांक आप कितना बोल दोगे, 400। अगर आपसे पूर्णांक पूछा जाएगा तो आप पूर्णांक बोल दोगे 400। लेकिन नहीं, वो कह रहा है नहीं भैया हमें उत्तीर्ण अंक और बता दीजिए, मतलब उत्तीयांक बता दीजिए। अब जब उत्तीयांक पूछा है तो उत्तीयांक कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इस परीक्षा का जो टोटल है वो 400 है, 400। उसे पूछा नहीं हमें इसका पासिंग मार्क और बताइए कि मतलब कम से कम कितने नंबर आए तो पास हो जाएं। तो आइए देखते हैं। आपसे जब उत्तीयांक पूछा जाए तो आप चाहो उत्तीयांक इससे निकाल लो और आप चाहो तो उत्तीयांक इससे निकाल लो। हम पहले वाले से निकालते हैं। देखो पहले वाले विद्यार्थी के 30% अंक आए थे, पहले वाले विद्यार्थी के 30% अंक आए थे और वह 20 अंकों से फेल हो गया था। तो पहले वाले विद्यार्थी जो 30% अंक आए होंगे वो कितने किसके आए होंगे, पूर्णांक के ही तो आए होंगे। और पूर्णांक हमारा है कितना, 400। तो इसके देखो 400 का 30% आया और 400 का अगर 30% आया तो 400 का 30% कितना होता है, 120। मतलब इस विद्यार्थी के 120 नंबर आए, मतलब इस विद्यार्थी के 120 नंबर आए। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जब इसके 120 नंबर आए तो क्या ये पास हुआ?
अच्छा बताइएगा, जब इसके 120 नंबर आए तो क्या ये पास हुआ? आप बोलोगे नहीं, फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया? आप बोलोगे 20 नंबर से फेल हो गया। तो अगर 20 नंबर से फेल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके 20 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता, और अगर 20 नंबर और आ जाते तो हमारे नंबर कितने हो जाते? 140। वेरी गुड। तो कहने का मतलब इस परीक्षा का जो उत्तीयांक है वो उत्तीयांक हम कितना बोलेंगे? 140। आशा कर रहे हैं यहाँ तक कि हर एक बात हम बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोला है? कह रहा परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक आने आवश्यक हैं, और एक विद्यार्थी के 30% आए हैं और 20 से फेल हो गया, दूसरे के 40% आए हैं और 20 से पास हो गया। तो देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10%, और 10% बराबर वो कितना दे रहा है? 40। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो 100% पूर्णांक निकालो, कितना आ गया? 400। भैया पूर्णांक आया है 400, उत्तीयांक पूछा गया था। उत्तीयांक आप चाहो यहाँ से निकालो, आप चाहो यहाँ से, हम पहले वाले से निकालते हैं। तो पहले वाले के भाई साहब कितने नंबर आए थे? तो पहले वाले विद्यार्थी के जो नंबर आए थे वो 30% आए थे। तो 400 का 30% किया, यानी कि उसके कितने नंबर आए थे? 120। लेकिन जब उसके 120 नंबर आए तो क्या वो पास हुआ? नहीं, फेल हो गया। कितने नंबरों से? 20 से। मतलब अगर 20 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, और 20 नंबर और आए तो नंबर कितने हो जाते? 140। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से सीख भी चुके हैं और बात को बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं। तो अभी हमने 2 चीज़ें निकालनी सीख ली हैं। क्या? हमने अभी पूर्णांक निकालना सीख लिया, उत्तीयांक निकालना सीख लिया, और इसी जगह अगर बाई चांस पूछ दे उत्तीयांक प्रतिशत ही बता दो, वो अचानक पूछ दे बताओ उसने न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह कह रहा है 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 32% अंक आते हैं और वह कह रहा है 42 अंकों से पास हो जाता है। तो उसने पूछा है, देखो, तो उससे पूछा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम प्रतिशत कितने होंगे। मतलब आपसे पूछा है कि आपसे न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा, इसका मतलब उत्तीयांक प्रतिशत कितना होगा। तो उत्तीयांक प्रतिशत तो भाई साहब हम तब बता पाएंगे जब आपको पूर्णांक पता होगा और आपको उत्तीयांक पता होगा। जब पूर्णांक पता होगा और उत्तीयांक पता होगा तभी तो आप उत्तीयांक प्रतिशत निकाल पाओगे। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन का पूर्णांक भी निकालते हैं और इसका उत्तीयांक भी निकालते हैं। आइए देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, पूर्णांक निकालने के पता देखो इन दोनों बीच में कितने का अंतर है। आप बोलोगे 12% का, आप बोल रहे हैं इनके बीच में 12% का अंतर है। अच्छा आप बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 72 का अंतर है। आप बोल रहे 12% का अंतर है, यहाँ कह रहा 12 का अंतर है, यानी 12% बराबर कितना दे रहा है? 72। आपको 12% बराबर 72 दे रहा है। तो पहले अगर पूर्णांक निकालें तो पूर्णांक होता है 100%। अगर आप सीधे देखो तो 12 × 72 यानी कि 600 का पूर्णांक होगा। तो कैसे लिखना है? 12 × 100/12, और 12 × 72 कहने का मतलब अगर पूर्णांक पूछा जाएगा तो पूर्णांक हमारा कितना है? 600 का। अगर पूर्णांक आ गया 600 का, उसने कहा नहीं हमें उत्तीयांक भी बता दो। तो आइए उत्तीयांक निकालने के लिए आप चाहो तो इसका प्रयोग कर लो और आप चाहो तो इसका प्रयोग कर लो। हम पहले वाले का प्रयोग कर देते हैं। देखो पहले वाले के 600 में 20% अंक आए थे, पहले वाले के 600 में 20% अंक आए थे। तो मतलब 600 का 20% यानी कि कितने नंबर आए थे? आप बोलोगे 120। 600 का अगर 20% निकालें तो अगर आप 600 का 20% निकालोगे तो 600 का 20% मतलब आपके नंबर कितने आए थे? 120। आपके कितने नंबर आए थे? 120। और जब आपके 120 नंबर आए तो अच्छा बताओ क्या आप पास हुए? जब आपके 120 नंबर आए तो क्या आप पास हुए? आप बोलोगे नहीं, पास नहीं हुए, फेल हो गए। कितने नंबर से फेल हो गए? 30 से। तो इसका मतलब 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाते, और अगर 30 नंबर और आ जाते तो भैया उत्तीयांक कितने का हो जाता? 150 का। मतलब अगर पूर्णांक पूछेगा तो 600 बोलना और उत्तीयांक पूछेगा तो 150 बोलना। लेकिन उसने पूछा है नहीं उत्तीयांक प्रतिशत बताओ। तो भैया जब उत्तीयांक प्रतिशत पूछा है तो कहने का मतलब आपको 600 में 150 नंबर चाहिए, 600 में 150 नंबर चाहिए। तो 600 में 150 नंबर चाहिए तो कितने % नंबर चाहिए? तो निकाल लो भैया, आपको नंबर चाहिए 150 बटे पूर्णांक है हमारा 600 का, और गुणा किसका करेंगे? 100 का। 0 0 0 0 और 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो वेरी गुड, अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25%। वेरी गुड। आशा करते हैं बात समझ चुके हैं। अगर पूर्णांक पूछेगा तो 600 आएगा, उत्तीयांक पूछेगा तो 150 आएगा, और उत्तीयांक प्रतिशत पूछेगा तो भाई साहब उत्तीयांक प्रतिशत कितना आ जाएगा? 25%। उम्मीद करते हैं बात को आप समझ चुके हैं और बात को आप बेहतर तरीके से सीख भी चुके हैं। तो ऐसे ही बातों को सीखते रहिए, बड़े आराम से आगे बढ़ते रहिए।
लीजिए और इतने क्वेश्चन परीक्षा के जो हमने लगाए हैं इन क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से लगा लीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन हमें आने लगे तो आपके एग्जाम में आने वाला परीक्षा संबंधी कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करने वाला। हर प्रकार की हम बात कर रहे हैं, एक टॉपिक में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन बातों को सीख रहे हैं। अब परीक्षा दे ली, पास हो गए तो थोड़ा चलो चुनाव भी लड़ लिया जाए। परीक्षा में पास तो हो लिए, थोड़ा सा चुनाव लड़के कुछ विधायकी लड़ ली जाए। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी में स्टार्ट होता है चुनाव संबंधी प्रश्न। चुनाव संबंधी प्रश्न बेहतरीन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं चुनाव में किस प्रकार से लड़ा जाता है। लेकिन हमारी तो ध्येय सिर्फ इस बात पे टिकी है क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, कैसे लिखना आइए देखिएगा। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये देखो हमारे 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, हमारे 2 उम्मीदवार ये खड़े हो गए। कह रहा है एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए। वेरी गुड, हमने इसको 60% मत दे दिए। तो अच्छा एक बात बताओ, जितने भी वोट डले होंगे, मैं नहीं पता कितने डले, लेकिन वो वोट जो डले होंगे वो अपने आप में कितने परसेंट होंगे? आप बोलोगे 100%। जो वोट डले होंगे वो अपने आप में कितने परसेंट होंगे? आप बोलोगे 100%। अच्छा बताओ 100% में अगर 60% इसे मिले हैं तो दूसरे वाले कितने मिले होंगे? आप बोलोगे 40%। दूसरे वाले कितने मिले होंगे? आप बोलोगे 40%। अच्छा एक बात बताओ, इसे 60% वोट मिले, इसे 40% वोट मिले, तो आपको पता है जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा वही जीतेगा। अब भाई साहब इसे 60% वोट मिले हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ ये व्यक्ति जीत जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, इसे मिले 60%, इसे मिले 40%। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये कितने परसेंट वोटों से जीतेगा, आप अच्छा में ये बताओ, आप में ये बता दो कि ये कितने परसेंट वोटों से जीतेगा, तो आप क्या कहोगे? ये कितने परसेंट वोटों से जीतेगा? आप बोलोगे 20% वोटों से। बताओ जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप कहोगे ये 20% वोटों से जीता है। अरे आप कह रहे ये 20% वोटों से जीता है, वो कह रहा नहीं, जो ये जीता है ये कितने वोटों से जीत गया? वो कह रहा भाई साहब ये 2400 वोटों से जीत गया। हम कह रहे मान लो भैया 20% से जीता है, वो कह रहा है नहीं 2400 से जीता है। यानी कि 20% बराबर आपको कितना दिया गया है? 2400। जब 20% बराबर 2400 दिया गया तो पूछ रहा बताओ उस चुनाव में कुल कितने वोट हैं? तो जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो चुनाव में कुल वोट होंगे 100%। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर क्या होगा? 2400 गुणे 100/20। और इससे जब ये काटेंगे 0 और अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। बताइए बात सबको समझ में आ गई है या नहीं? आशा करते हैं बड़ी बेहतरीन सी बात को हम समझ चुके हैं। एक बार और सुनिएगा, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले वाले ने 60 किए प्राप्त 60%, तो ऑटोमेटिक अगर पहले वाले ने 60 किए तो दूसरा वाला 40% ही करेगा। तो कह रहा है जिसने 60% प्राप्त किए वो जीतेगा, और जीता है वो कितने परसेंट से जीता? आप बोलोगे 20% से। आप कह रहे ये 20% से जीता है, वो कह रहा है नहीं 2400 से जीता है। यानी कि 20% बराबर 2400 है। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो 100% बराबर क्या होगा? 2400 गुणे 100/20। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12,000। वेरी गुड। और आशा करते हैं आप बातों को बेहतर समझ रहे हैं और आप बातों को बेहतर सीख भी रहे हैं। और अगर आप बातों को बेहतर सीख रहे हैं तो इसी बेहतर को सीखने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो उसने कुल वोट पूछा है, तो जो पूछेगा हम डायरेक्ट वही बताएंगे। आपको पता है कुल वोट पूछे गए थे तो कुल वोट हमेशा 100% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है 2 उम्मीदवार थे, तो ये 2 उम्मीदवार देखो हमारे खड़े हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल चुनाव लड़ने पे ही लागू है, हमेशा उतारू वहीं चुनाव लड़ने पे, काहू को चुनाव हुए हमें लड़वा दो, तो हम इन दोनों को लड़वा देते हैं। कह रहा है एक उम्मीदवार ने 70% वोट प्राप्त किए, चलो हमने इसको 70% दे दिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी को 70% दे दिए तो बगल वाले ने कितने परसेंट लिए होंगे? 30%। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पूरा परसेंटेज 100 का होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने 70% वोट प्राप्त किए, इसने 30% वोट प्राप्त किए, तो इसका मतलब ये जीतेगा। और हाँ ये जीता भी है। अगर हम आपसे पूछें बताओ कितने परसेंट से जीतेगा, तो आप बोलोगे ये जीतेगा 40% से। आप बोलोगे ये जीतेगा 40% से। आप कह रहे ये 40% जीता है, लेकिन ये बोल रहा है ये कितने वोटों से जीत गया? 32,000 वोटों से जीत गया है। हम कह रहे हैं मान लो भैया 40% से जीता है, वो कह रहा है नहीं 32,000 से जीता है। यानी कि 40% बराबर आपको क्या दिया गया है? 32,000। आपको 40% बराबर 32,000 दिया गया है। अब आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन पूछता क्या है। अगर पूछे कुल वोट कितने हैं तो कुल वोट होते हैं 100%
100% तो हम यहाँ 100% निकालते, लेकिन इसने पूछा है तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हैं। तो भाई साहब हारने वाले का पूछा गया है। देखो अगर पूछता कुल वोट तो कुल वोट 100% होते तो हम 100% निकालते। अगर पूछता जीतने वाले ने तो जीतने वाले ने 70% किए तो यहाँ 70% निकालते। लेकिन भाई साहब तो कह रहा हारने वाले ने, तो अच्छा तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए 30%। तो सीधे सीधे निकालो, जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 30% बराबर क्या होगा 32,000 गुणे 30 और बटे क्या आ जाएगा 40। तो आ जाओ 0 से 0 काटो, 4 32 और 8 तिया 24। सही है, तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 24,000। वेरी गुड। कहने का मतलब हारने वाले उम्मीदवार ने जो वोट प्राप्त किए हैं वो कितने वोट प्राप्त किए हैं 24,000। आशा कर रहे हैं आज बेहतरीन बातें आप सीख रहे हैं। आप तो भैया चुनाव में और परीक्षा में तो महारत हासिल करके ही जाएंगे, और ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आइए इन बातों पर और जोरदार अभ्यास करते हैं। एक एक टॉपिक उठा के हम चीज़ों को सीख रहे हैं। किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए उस टॉपिक पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं। क्या पढ़ता है पढ़िएगा, आप भी लगाइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 30% प्राप्त किया। अच्छा, इनने 30% ले पाया, तो इसका मतलब अगर इसने 30 लिया तो बगल वाला 70 लिया होगा। सीधी सी बात है। अब अगर आपको 30% मत मिले हैं तो इसका मतलब आप हारोगे, और आप हारे भी हो। अच्छा आप बताओ कितने परसेंट से हारोगे, आप बोलोगे 40% से भैया हारेंगे। आप कह रहे हैं हम 40% से हारेंगे, वो कह रहा नहीं भैया आप तो लुढ़क गए हो 16,000 वोटों से। वो कह रहा नहीं आप तो 16,000 वोटों से हार गए। हम कह रहे हैं मान लो 40% से, वो कह रहा 16,000, यानी कि 40% बराबर कितना दे रहा 16,000। अब जो भी पूछा जाए डायरेक्ट लगा देना। अगर पूछे कुल वोट तो 100%, जीतने वाले ने तो जीतने वाले ने 70%। लेकिन भाई साहब ये क्या है, ये तो हारने वाले के पीछे पड़े हैं, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए 30%। तो सीधी सी बात है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 30% बराबर क्या होगा 16,000 गुणे 30 और बटे क्या आ जाएगा 40। 0 से 0 काटा और 4 चौको 16 और ये हो जाएंगे 4 तिया 12। वेरी गुड। तो हारने वाले उम्मीदवार ने जो वोट प्राप्त किए हैं वो कितने वोट प्राप्त किए 12,000। आशा कर रहे हैं बेहतर से बेहतर आप सीख रहे हैं, और आज आपने बेहतरीन चीज़ों को समझना और सीखना प्रारंभ कर दिया है। और अगर आज आप बेहतर सीख रहे हैं तो आइए इसी बेहतरी को और बेहतर करते हैं और लगाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन और क्या घूमेगा। इस बार लोग क्वेश्चन थोड़ा सा अलग थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा इसने बदलने का प्रयास किया है, तो पढ़िएगा समझिएगा क्या है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है, समझिएगा आप क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भाई साहब। कह रहा है इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का ही प्रयोग नहीं किया। अब यार मत ही का प्रयोग नहीं किया तो फिर कोई बात ही नहीं। मतलब वो कह रहा है 8% लोगों ने तो मत ही नहीं डालो। लेकिन जो एक बात है, जो होंगे टोटल मत डालने वाले वो तो 100% होंगे, ये तो आपको पता ही है। और उस 100% में कह रहा 8% ने मत डाले ही नहीं है। फिर आगे बोला मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया है। कह रहा है जीतने वाले ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया है, और कुल मत हमारे हैं कितने 100, और 100 का 48% प्राप्त किया है तो जीतने वाले ने। लेकिन एक बात है, 100 का 48% जीतने वाले ने प्राप्त किया है, लेकिन उस 100 में 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला था। तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, वोट कितने लोगों ने डाला था 92% मिले। और इस 92% लोगों में से 48% लोगों ने तो ये जिसने प्राप्त कर लिए, तो भैया बाकी किससे मिले होंगे दूसरे वाले को। तो भैया 92 में से 48 घटा लो, तो 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 4, और 8 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 4। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए हैं 44। बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं। एक बार फिर से देखो, कह रहा है कि 8% ने वोट ही नहीं डाले, तो भैया वोट कितने नहीं डाले 92% ने। और कह रहा है जीतने वाले ने कुल मतों का 48%, तो कुल मत तो भैया 100 थे, 100 का 48% मिले। कह रहा है जीतने वाले को 48 मिले, 92% वोट डरे थे, तो भैया बी ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो 92 में से 48 घटा लिया, तो 92 में से 48 घटाए कितना आया 44%। मतलब जीतने वाले ने प्राप्त किया 48, 44% हारने वाले ने, और 8% लोग तो वोट ही डालने नहीं गए। तो पूछ रहा है, फिर कह रहा है 48% मत प्राप्त करके कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा देता है। कह रहा है 1100 वोटों से जीत जाता है, या वो 1100 वोटों से हरा देता है। अच्छा आप बताओ ये से कितने % वोटों से हराएगा। आप बताओ कितने % वोटों से हराएगा। आप बोलोगे ये 4% से हराएगा। आप कह रहे ये 4% से हराएगा, वो कह रहा नहीं 1100 से हरा दिया, यानी कि 4% बराबर कितना दे रहा है 1100। अच्छा बताओ जब 4% बराबर 1100 दे रहा है तो उसने पूछा कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट 100% होंगे, तो
100% बराबर क्या होगा 1100 गुणे 100/4, यही तो होगा। और 4 से काट दो ये 25, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 275 और 00। कहने का मतलब टोटल जो वोट डाले गए थे वो टोटल वोट कितने थे, वो थे 27,500। वेरी गुड। बताइए बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है या नहीं। उम्मीद करते हैं आपने बात को बेहतर तरीके से पकड़ लिया होगा। 8% ने वोट ही नहीं डाला था तो 92% लोगों ने वोट डाला। उस 92 में 48 इसने ले लिया, तो भैया बाकी किसने लिया, हारने वाले ने। तो इसने इसे हराया था 4% से, और 4% बराबर 1100, तो 100% बराबर आ गया हमारा 27,500। बहुत ही अच्छे, और हम बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, और कैसे हमसे ये चुनाव लड़वाएगा। आज हम चुनाव में महारत हासिल कर चुके हैं, परीक्षा भी पास कर चुके हैं, अरे चुनाव भी जीत चुकेंगे। तो भाई साहब एक लास्ट क्वेश्चन इस चुनाव का देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुनाव में क्या हो रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत किया, मतलब ए को मत किया है 30% लोगों ने। थोड़ा सा देखिएगा। फिर कह रहा शेष मतदाताओं, यहाँ एक शब्द आ गया है नया, शेष। कह रहा शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं, सॉरी यहाँ पर है, कह रहा है एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। फिर कह रहा है तथा शेष के 60%, यहाँ देखो शेष शब्द आया है, कह रहा है शेष के 60% ने बी को मत दिया है। बी को जो मत दिया है वो पता कितने लोगों ने दिया है, शेष का 60%। शेष कौन बचेगा, देखो 100% मत डाले गए थे, 100% में 30% तो ए को मिल गए, तो 30% ए को मिले तो शेष कितने बचे 70। शेष कितने बचे 70, और इस 70 के 60% ने बी को मत दिया है। तो अच्छा बताओ 70 का अगर आप 60% निकालोगे, तो 70 का अगर 60% निकालोगे तो इसका मतलब बी को कितने लोगों ने वोट दिया, आप बोलोगे 42% लोगों ने। बताओ बात समझ में आ रही या नहीं। कह रहा है ए को दिया है 30% लोगों ने, और बी को पता कितने लोगों ने दिया है, कह रहा शेष के 60%। तो भैया 100 में 30 घटाए शेष बचे 70, और 70 का 60%, 7 छंग 42% लोगों ने बी को वोट दिया है। और कह रहा शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया है। अपने मत का प्रयोग कह रहा है इन लोगों ने मत का ही प्रयोग नहीं किया है। चलो ठीक है, अच्छा देखते हैं कितने लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया होगा। तो ए को दिए 30 लोगों ने, बी को दिए हैं 42 लोगों ने, यानी 72% लोगों ने तो वोट डाल दिया है। अच्छा बताओ 100 में अगर 72% लोगों ने वोट डाला तो कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, आप बोलोगे 28% लोगों ने। अच्छा बताओ यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। देखो 30% ए के थे, 42% बी के थे, तो इसका मतलब 72% लोगों ने वोट डाला है। तो अगर 72% लोगों ने वोट डाला है तो कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, आप बोलोगे 28% लोगों ने, तो बराबर 28। तो आ जाओ ए को डाला गया 30%, बी के हैं 42%, और वोट ना डालने वाले हैं 28%। फिर क्या बोला है उसने, यदि ए को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या में 1200 का अंतर हो। कह रहा है ए को वोट देने वाले और अपने मत का प्रयोग ना करने वालों के बीच का अंतर वो कह रहा है 1200 हो। आप बताओ अपने मत का प्रयोग ना करने वाले और ए को वोट देने वालों के बीच का अंतर कितना है। आप बोलोगे भाई साहब अंतर है 2% का। आप बोलोगे अंतर है कितना, 2% का। वो कह रहा है नहीं भाई साहब अंतर है 1200 का। अरे हम कह रहे हैं 2% का है, वो कह रहा है 1200 का है। तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है तो वो 2% बराबर दे रहा है 1200। तो 100% बराबर आपको पता है 2 छंग 12, तो सीधे लिख लो 1200 गुणे 100/2 और 2 छंग 12। और भाई साहब कुल मतों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 60,000। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और बात आपको बेहतर तरीके से अब समझ में भी आ चुकी है। तो वेरी गुड, इसी प्रकार से बातों को समझते रहिएगा। क्या बात है, आज चुनाव ने तो बारिश ही कर दी है। हर क्वेश्चन में चुनाव, हर क्वेश्चन में चुनाव। अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि अगर हम भी अब चुनाव लड़ लें शायद जीत जाए, इतना चुनाव हमने सीख लिया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरे थोड़ा सा बदला है, अरे कोई बात नहीं, समझा निपटा लेंगे। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से कुल वैध मतों का 55% मत एक ने, कह रहे 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। 20% मत अवैध भी हो गए। 20% अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे भाई साहब, 80%। कह रहा है कुल मतों की संख्या 7500, तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध वोट मिले। अच्छा कह रहा है कुल वोट है भाई साहब 7500,
कुल वोट है हमारे 7500। उस 7500 में देखना कह रहा 20% तो अवैध यानी कि खराबी हो गई। तो अच्छा बताओ 20% अगर खराबी हो गई तो अच्छा बताओ बचे कितने सही? आप बोलोगे 80%। सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लो भैया क्या कह रहा है, सुनो। देखो कह रहा है टोटल वोट हमारे 7500 हैं, उस 7500 में कह रहा 20% अवैध हो गए। तो अगर 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? तो आप बोलोगे 80%। 80% वैध बचे। और कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने उसमें प्राप्त किए हैं 55%, वैध मतों का 55%। अच्छा बताओ अगर एक ने 55% प्राप्त किए हैं, क्योंकि पूरा परसेंटेज तो 100 का होता है, अगर एक ने 55% प्राप्त किए तो दूसरा वाला कितना करेगा? आप बोलोगे 45%। मतलब दूसरा वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा? 45%। मतलब जो भी ये वैध वोट है उसका 45% प्राप्त करेगा वो। और वही उसने पूछा है। तो बताओ दूसरे उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए हैं? मतलब जो भी ये आएंगे इसी का 45% दूसरे उम्मीदवार को मिला है, तो इसका 45% निकाल दो। तो 0 0 0 0 0 0 और काट देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 से ये काट दो 15 पना 75 और इससे ये काट दो 2 चौको 8, तो 15 चौको 60 गुणे 45 कर लो भैया। तो 60 गुणे 45 करेंगे 0 और 6 पंचे 30, 3 बचेगी 6 चौको 24 और 3 कितने होंगे? 27। वेरी गुड। इसका मतलब जो दूसरे उम्मीदवार को वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं? 2700। वेरी गुड। आशा करते हैं बात आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। एक बार बताइएगा आपको बात समझ में आई या नहीं, और अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है टोटल वोट थे 7500, इस 7500 में 20% अवैध हैं तो वैध बचे 80%। और कह रहा उसमें से कह रहा एक ने प्राप्त कर लिए 55%, तो अगर इसको मिल गए 55% तो ऑटोमेटिक दूसरे को कितने मिलेंगे? आप बोलोगे 45%। तो उसने दूसरे वाले के ही पूछे हैं तो उसी का हमने 45% निकाल दिया। इन दोनों जीरो से ये दोनों उड़ा दिया, इससे ये उड़ाया 5 दूनी 10 और 15 पना 75, 2 से कटा 4 बार और 15 चौको 60 गुणे 45 और इसका जब हमने गुणा किया 0 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। वेरी गुड। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? आप बोलोगे 2700। बहुत ही अच्छे। बातों को आप सीख भी चुके हैं और बातों को आप समझ भी चुके हैं। आपने हर चीज़ कर ली है। तो अगर यहाँ तक आपको हर एक बात समझ में आई है तो आइए इसी बात पे और अच्छी तरिके से परसेंटेज को सीखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चुनाव हमने बहुत लड़ लिया, हमने परीक्षा भी बहुत कर ली। अब यहीं पर एक परीक्षा में क्वेश्चन आ गया था भिन्न का। आइए भिन्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भिन्न से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे बनता है? तो आपको पता है भिन्न आपको बताया क्या होती है? जो x बटे वाई के रूप में लिखी होती है उसे बोलते हैं भिन्न। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ये बात आपको पता है? आपको पता है x बटे वाई के रूप में लिखी होती है उसे भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा है हमें नहीं पता, नीचे क्या लिखा हमें नहीं पता, लेकिन एक बात है, जो भी अंश में लिखा होगा वो अपने आप में 100% होगा, जो भी हर में लिखा होगा वो अपने आप में 100% होगा। चलिए ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता है, अगर हम बोलें आपसे वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ, सुनिएगा, अगर हम बोलें वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ तो इसको 100 में क्या करेंगे? प्लस। अगर हम बोलें वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ तो इसको 100 में क्या करोगे? प्लस। और अगर हम बोलें कमी घाटा हानि तो इसे 100 में क्या करोगे? माइनस। बात समझिएगा, वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ को क्या करना है? 100 में प्लस करना है और कमी घाटा हानि को 100 में क्या करना है? माइनस। मतलब जैसे हम बोलें 20% वृद्धि तो आप तुरंत क्या लिख देंगे? 120। हम बोलें 10% कमी तो आप तुरंत क्या लिख दोगे? 90। हम बोलें 15% वृद्धि आप तुरंत क्या लिख दोगे? 115। तो आइए, कह रहा है भिन्न के अंश में कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी। ये हमारी भिन्न है x बटे वाई। कह रहा है अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। कह रहा है अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तो 20% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? 120%। और कह रहा है हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? 125%। तो कह रहा प्राप्त भिन्न हमारी 3/5 है तो बराबर 3/5। बताइए कोई दिक्कत? कह रहा भिन्न हमारी x बटे वाई के रूप में है। कह रहा अंश में 20% वृद्धि कर दें तो 120%। और कह रहा हर में 25% वृद्धि कर दें तो 125%। तो कह रहा प्राप्त भिन्न हमारी 3/5 है बराबर 3/5। तो आज जो x बटे वाई की वैल्यू निकालते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। और चलो ये 120/125 यहाँ है, इसको अगर हम पंचांतर कर दें
तो चलो सीधे पक्षांतर कर देते हैं 3/5 और कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे 125/120। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, फिर 5 से काट दो 5 25 और 5 40। सही है। तो हमारी जो मूल भिन्न निकल आई वो मूल भिन्न कितनी निकल आई 5/8। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप समझे हैं। क्या हमने किया है, अब पता है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। वृद्धि ज़्यादा अधिक बोलें तो भैया 100 में जोड़ देना, और अगर हम कमी बोलें तो 100 में घटा देना। उसके बाद तो कैलकुलेशन आपको आती ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कड़ी में फिर से आता है। क्या बोला, कह रहा है एक भिन्न के अंश को 40% से बढ़ा दिया जाए। देखो भिन्न x/y होती है, कह रहा है अंश को 40% बढ़ा दें, तो 40% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा भैया, आप बोलोगे 140%। कह रहा हर को 60% से घटा दिया जाए, तो भैया हर अपने आप में 100% होगा, और उसमें 60% घटा दो तो कितना बचेगा 40%। तो कह रहा प्राप्त भिन्न नया भिन्न हमारा 21/16 है, तो कह रहा बराबर 21/16 है। तो पूछ रहा बताओ मूल्य भिन्न क्या होगी। अरे वही है परसेंटेज 0 0 काट दो। कैलकुलेशन तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे, 4 चौको 16 और 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। तो ये दो इधर क्या कर रहे हैं, इधर आ जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3 और इधर चले जाएंगे 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब हमारा जो मूल भिन्न थी वो हमारे मूल भिन्न कितनी थी 3/8। एक बार फिर से देखते हैं। अंश में 40% बढ़ा दिया तो 140%, हर में 60% घटा दिया तो 40% बराबर 21/16। तो इससे काटा हमने 4 चौको 16, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। तो ये दो इधर आ गए, तो अपना आंसर आ गया 3/8। वेरी गुड। और अगर आज आपकी बातें समझ में आ चुकी हैं, अगर आज आप हर बात को समझ चुके हैं, तो आइए आप आज की हर एक बात को अंजाम देने के लिए लास्ट का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संभवतः लग चुका है। तो आइए पढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। बेहद अच्छा सा क्वेश्चन। हम हर एक शब्द को उठा के उसकी लास्ट स्टेज तक पहुंचा रहे हैं। हर एक शब्द 0 से स्टार्ट किया जा रहा है और लास्ट तक पहुंचाया जा रहा है। ये सबसे खास है इन क्लासों का उद्देश्य। इन क्लास का सबसे खास उद्देश्य ये है कि 0 से उठाइए, हर एक शब्द को पूरा निपटाइए, जहां पर भी उठाएं वहां पर ही निपटाओ। तो क्या कहता है, कह रहा है एक भिन्न का मान 4/5 है। अच्छा, कह रहा है एक भिन्न का मान 4/5 है। कह रहा है उसके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया गया है। अच्छा, एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया गया है, और कह रहा है हर को उतने ही प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है। लो, तो कह रहा है तो नई भिन्न का मान 12/25 हो जाता है। तो वो निश्चित प्रतिशत क्या है, अभी तक परसेंटेज हम बता रहे थे, लेकिन इस बार उसने परसेंटेज पूछ लिया है। तो वो निश्चित प्रतिशत क्या हमें नहीं पता नहीं। जैसे मान लो x% है, x% को कम करना है, x% को ज़्यादा करना। चलो इनकी बात मान लो। कह रहे हैं अंश को कह रहे हैं एक निश्चित प्रतिशत से कम कर देते हैं। तो आपको पता है अगर कम करोगे तो 100 में क्या करना है, घटाना है, और अगर ज़्यादा करोगे तो 100 में क्या करना है, जोड़ना है। कह रहा है अंश में एक निश्चित प्रतिशत से कमी कर दी गई है, तो निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया गया तो कितना हो गया 100 - x%, यही तो होगा। और कह रहा है हर को उतनी प्रतिशत से बढ़ा दिया गया है, तो उतनी प्रतिशत से बढ़ा दिया, कितना हो गया 100 + x%। अच्छा बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। उसने बोला एक भिन्न का मान 4/5 है। कह रहा अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम करना है, तो कम करना है तो कितना हो जाएगा 100 - x%। कह रहा हर को उतने प्रतिशत से बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 100 + x%। तो कह रहा है नए भिन्न का मान जो है, जो कह रहा है नए भिन्न का मान जो है वो कितना हो जाता है 12/25। तो कह रहा है नए भिन्न का जो हमारा मान हो जाता है वो कितना हो जाता है 12/25। बताइए बात सबको समझ में आ गई या नहीं। भिन्न दी थी 4/5, कह रहे एक निश्चित प्रतिशत कम करना है तो 100 - x, निश्चित प्रतिशत बढ़ाना है 100 + x बराबर 12/25। परसेंटेज से परसेंटेज 4 तिया 12 और 5 25। और यहाँ के बाद हमें कुछ आए या ना है, लेकिन भैया कैंची गुणा तो आता ही है। तो कर दो, ये हो जाएंगे 500 - 5x बराबर ये हो जाएंगे 300 + 3x। आ जाइए x एक तरफ अगर लाएंगे तो 5 और 3 हो जाएंगे 8x, और बराबर ये उस तरफ जाएंगे बराबर 200। जब 8x बराबर 200, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 8 45। तो भैया x का मान आ गया 25। इसका मतलब जो आप हमसे पूछ रहे थे निश्चित प्रतिशत का मान, वो निश्चित प्रतिशत का मान कितना आ गया 25। आशा करते हैं इस बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ अब भिन्न भी अगर हमारे पेपर में आएगी, हम वो भिन्न भी निपटा के आएंगे। बस इसी प्रकार से, इसी एनर्जी से, इसी ईमानदारी से चीज़ों को सीखते रहिए, और इसी ईमानदारी से चीज़ों को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए, हमने आज फिर से कुछ बेहतर और कुछ नया सीखा हुआ है। हम ऐसे ही अपनी मैथ की क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करते हुए कुछ नया और कुछ खास और सबसे इम्पोर्टेंट सीखते रहेंगे, और अपनी मैथ के सबसे मजबूत पोर्शन बनाते जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।